रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हरा दिया है। सुनील सोनी को कुल 89,220 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में 43,053 वोट पड़े हैं। पोस्टल बैलेट से भाजपा को 161 और कांग्रेस को 76 वोट मिले। दक्षिण विधानसभा के सभी भाइयों बहनों, हमारे नौजवान साथी बुजुर्गों का सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने फिर जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। और जो चुनाव के समय में हम लोगों ने कहा था कि मोदी जी की योजना, विष्णुदेव साय जी की योजना, मोदी की गारंटी आप तक के पहुंचाएंगे। आने वाले समय के अंदर में आपको लाभ मिलेगा, इसका विश्वास दिलाता हूं। बृजमोहन जी और हम दोनों जन मिलकर जो है दक्षिण विधानसभा का तेजी के साथ में विकास करेंगे। दक्षिण को लेकर कांग्रेस पहले से कहती रही कि तमाम रिकॉर्ड कांग्रेस तोड़ देगी, आज जवाब क्या है कांग्रेस को? ऐसा है, कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा और उन्होंने हमको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमारा रिकॉर्ड बनाया। भूपेश बघेल को जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र की, यहाँ भी तमाम बड़े दावे किए गए थे, क्या कहेंगे? अब कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे भूपेश बघेल हो, ये लोग जहां भी जाएंगे वहां कांग्रेस का बंटाधारी होना है। क्या स्थिति है? निश्चित रूप से जनता का जनादेश स्वीकार है। ये जनता का जो आदेश होगा वो सम्मान होता है लोकतंत्र में। और देखिए, रायपुर दक्षिण की जनता ने लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुझे रायपुर दक्षिण में चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। और आज से अभी से जनता के हर तकलीफ महसूस में एक पहरेदार की तरह काम करूंगा। और ये जो लोग जीत क्या है उनमें प्रयास करूंगा कि उनकी जो आम लोगों की मूलभूत सुविधा है उस पे सरकार जो है आम लोगों को पूरी व्यवस्था पहुंचा पाए और एक पहरेदार के रूप में काम करूंगा। सक्रिय और निष्क्रिय की बात हो रही थी, उसको लेकर क्या लगता है? अब जनता जो हमें लग रहा था कि जनता जो है करेगी, लेकिन दुर्भाग्य है लोकतंत्र में कि आज जो प्रत्याशी जीता है वहाँ पर मौजूद भी नहीं है और जनता ने उसे जिताया है, तो ठीक है। लेकिन मुस्लिम इलाकों में बढ़त मिली है भाजपा को, ब्राह्मण पारा में भी बढ़त मिली है, क्या जो मुझे तो ये तो बूथ में आकलन करने समझ में आएगा। लेकिन ये बात था कि जो चुनाव जैसे दिख रहा था जमीन पे वह था नहीं, अब आकलन करेंगे समझ में आएगा फिर। उम्मीद आपने की थी कि बड़े वोट से आप जीतेंगे, लेकिन फिर ये बहुत मेहनत किया, ये लोगों ने कहा और आप खुद भी कह रहे थे कि मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल 44,000 इतना डिफरेंस तो किसी ने सोचा नहीं था। मैं ये बात आकलन करने की बात है कि मैंने जनता के बीच जाके हर घर में जाने का प्रतिदिन मैं 40 को मैं चलता था, जनता के बीच पहुंचता था। सामने बीजेपी प्रत्याशी दिखता नहीं था, कुछ प्रचार में नहीं था। लेकिन ये जनता का जनादेश है, लोकतंत्र में जनता जो फैसला दे देती है वो अंतिम होता है। और जनता ने सुनील सोनी जी को चुना है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जैसे उनके 2 विधायक मिलेंगे बोला रायपुर दक्षिण को, तो 2 विधायक भी रहेंगे, लेकिन पहरेदार भी खड़ा रहेगा जो आम जनता के बीच खड़ा रहेगा। आपको लेकर काउंटिंग शुरू हो गई हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए काफी पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, पार्टी कैसे देख रही है इस परिणाम को? देखिए, महाराष्ट्र में अवश्य ही कांग्रेस काफी पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन झारखंड में गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। और अन्य और भी जो चाहे रायपुर के उपचुनाव की बातें हों, अभी तो काफी 8 राउंड की गिनती बाकी है। और अभी भी उम्मीद है हम लोगों को कि आज जो ऐसे इलाके के मतगणना होना बाकी है जिससे परिणाम में काफी बड़ा परिवर्तन आ सकता है, इस बात की भी संभावना है। हालांकि जिस तरह से अभी शुरू से भारतीय जनता पार्टी को रायपुर दक्षिण में बढ़त मिली है, ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अंतर होगा। अवश्य ही हम लोग बराबरी का मुकाबला मान रहे थे और इस समय जनता परिवर्तन चाहती है। लोगों के मन में स्पष्ट रुझान कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा की ओर दिखाई देता था, लेकिन अवश्य ही ये चुनाव परिणाम अप्रत्याशित है। रही बात महाराष्ट्र की कहें, झारखंड की बातें कहें, आज यह लगने लगा है कि अब मतदाताओं का, इस सोच वाले लोगों का प्रतिशत काफी कम हो गया है जो सर्वांगीण विकास, प्रदेश की विकास, प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूरों, हर वर्ग की उन्नति और बड़ी बड़ी योजना परियोजनाओं की बात आज अब नहीं की जाती है। अब लोग ये देख रहे हैं बड़ा
बड़ी संख्या में इस वर्ग की मतदाता हो गए हैं जो व्यक्तिगत हितों में देखते हैं कि सरकार उनको क्या दे रही है और तुरंत क्या दे रही है, नगद के रूप में क्या दे रही है। आज ये स्थिति हो गई है और उसी के परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं। चाहे पिछले चुनाव में जो आज हमारे छत्तीसगढ़ की हुई, मध्य प्रदेश की बात कहें, राजस्थान की बात कहें, आज जो व्यक्तिगत जो लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं, चाहे वो महिला के नाम पर कुछ भी नाम दे दे, लाडली बहन योजना हो और कोई भी योजना हो, उनको जो आज देने की बात हो रही है, युवाओं को जो नकदी देने की बात हो रही है, इस योजनाओं से कहीं न कहीं बड़ा वर्ग मतदाता भी है स्वयं वो, और उसको सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित की बात देखनी है। तो उन्हें लग रहा है कि मुझे तो मिल रहा है इतना, और उस ओर आज देश प्रदेश की स्थिति जा रही है कि आज जो मतदाताओं को किन उनके व्यक्तिगत हितों के लिए हम रिझा सकते हैं, इसके अलावा बड़ी योजनाओं की बात कोई नहीं करता, बड़े हितों की बात कोई नहीं करता है। जो बहुत बड़े सार्वजनिक हितों की लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक साथ लागू होने वाली योजनाएं हैं, उनकी बात कोई नहीं करता है। सीधा नकदी देने की बात में आज मतदाता प्रभावित हो रही है और यही लगता है इस चुनाव में। दूसरी बात, आज जो धर्म और संप्रदाय को सामने रख रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, इस सोच समझकर दी गई बयान है और इसका अभी निश्चित तौर पर असर हुआ है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहां मतदान हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका भी प्रभाव पड़ा है। आज जिस तरह से आज ये बटोगे तो कटोगी राजनीति है, ये इसलिए भी ये गलत दिशा में आज हम लोग जा रहे हैं।